नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्राइम की खबरों से, उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर नारेड़ा से। एक व्यक्ति ने कुछ लोगों के विरुद्ध सरुण पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराकर जमीन पर कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगाया है। नारेड़ा के रहने वाले किशन सिंह राजपूत के अनुसार नारेड़ा स्थित अपनी भूमि पर वह रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, जिसमें वह मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रहता है और जमीन में खेती करता आ रहा है। आरोप है कि उसकी जमीन से लगती हुई मक्खन मीणा की जमीन भी है। 5 दिन पहले मक्खन, सजना, सरिता व 4-5 अन्य लोगों ने उसकी भूमि पर पिलर गाड़ने की कोशिश करते हुए धमकी दी। पुलिस में इसकी शिकायत की तो उन्हें 151 में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि जमानत के बाद इन लोगों ने दोबारा जमीन पर कब्जा करने की नीयत से पिलर गाड़ने का प्रयास किया और जब उसने विरोध किया तो इन लोगों ने उसे खूब धमकाया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि दूसरे पक्ष ने भी किशन सिंह सहित अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था और दोनों मामलों की जाँच डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक को सौंपी गई है। अगली खबर केसवाना से। कोटपूतली के केसवाना औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी के बाहर खड़े 2 भारी वाहनों से अज्ञात चोर करीब 65,000 रुपए का डीजल चोरी कर फरार हो गए। घटना के दौरान वाहनों के चालक अपने अपने वाहन में सोते रह गए। जानकारी के मुताबिक वाहन चालक अब्दुल मन्नान निवासी डीग तथा रामधन निवासी संगरूर पंजाब यहाँ के केसवाना स्थित बार माल्ट कंपनी के गेट पर अपने वाहनों को खड़ा कर उनमें सो रहे थे। रात्रि को अज्ञात चोर वहां पहुंचे और दोनों वाहनों से करीब 670 लीटर डीजल चोरी कर चंपत हो गए। सुबह जब वे सोकर उठे तो घटना का पता चला। पनियाला थाना पुलिस ने दोनों चालकों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखते हैं बारिश से बड़ी परेशानियों की खबर। कोटपूतली क्षेत्र में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी बदरा जमकर बरसे। सुबह से लेकर दोपहर तक हुई रुक रुक कर कई बार जोरदार बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया। बारिश ने प्रशासन के मानसून सीजन के पुख्ता प्रबंधों के दावों की पोल खोलकर रख दी है। पहले से ही क्षतिग्रस्त शहर की लगभग सभी सड़कें उधड़ गई हैं। बारिश के चलते शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया और कई जगहों पर तो घुटनों तक पानी भरा रहा, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ी। दोपहर बाद ठंडी हवा चलने से मौसम सुहावना हो गया। आपको बता दें कि गत दिवस भी क्षेत्र में मानसून की पहली जोरदार बरसात हुई थी। आलम यह रहा कि कई जगहों पर इस बारिश का पानी लगातार दूसरे दिन भी भरा रहा। कोटपूतली में ड्रेनेज सिस्टम के अभाव में जल भराव के कारण आमजन की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। लगभग सभी बड़े नाले अवरुद्ध हैं और नालों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। यदि ऐसे ही हालात रहे तो आने वाली बारिश में आमजन की मुश्किलें और बढ़ने की प्रबल संभावना है। बुधवार को हुई बारिश के दौरान निर्माणाधीन सीवर लाइन के कई बड़े चैम्बरों के आसपास सड़कें धंस गई थी तो शहर के अनेक रास्तों पर आवागमन बंद हो गया था। हालांकि देर शाम को सीवरेज निर्माण कंपनी ने सुधार कार्य शुरू कर दिया था और गुरुवार को धंसे चैम्बरों को अस्थायी रूप से दुरुस्त कर दिया है, किंतु शहर के गली मोहल्लों में दूसरे दिन भी हालातों में कोई सुधार नजर नहीं आया। शहर में कलेक्टर आवास के ठीक पीछे मौजूद गोविंद विहार कॉलोनी में दूसरे दिन भी हजारों लोगों का आवागमन बंद रहा। रास्ते पर कीचड़ का आलम यह है कि लोग पैदल भी नहीं गुजर सकते। गहरी खुदाई के कारण वाहन चालकों और राहगीरों के लिए आवागमन पर रोक लगा दी गई है। दूसरी ओर अनार देवी अस्पताल के पीछे भी जस के तस हालात बने हुए हैं। यहाँ भी किसी बड़े हादसे के डर के कारण कॉलोनी के मेन गेट को बंद कर दिया गया है। पूरी सड़क ही धंस गई है। बारिश होते ही सीवर लाइन का काम कर रहे ठेकेदार के आदमी गायब हो गए और अब लोग अपने घरों में कैद होने को विवश हैं। स्थिति यह है कि वह पैदल भी नहीं गुजर सकते। सर्वाधिक परेशानी कामकाज पर जाने वाले लोगों और स्कूली बच्चों को हो रही है। इसी तरह अन्य इलाकों की भी स्थिति ऐसी ही है। लगभग सभी क्षेत्रों में जहां जहां सीवरेज की लाइन डाली गई है वहां वहां सड़कें धंस गई हैं। अब लोगों को हमेशा हादसे की चिंता सता रही है। गुरुवार को भी बारिश के चलते पंचायत समिति से लेकर टीवी टावर तक, डीटीओ कार्यालय और इटली चौहड़ के आसपास सड़कें लबालब हो गई तो शहर के देहली दरवाजा, शरण मार्केट, कुम्हारों का मोहल्ला, पुराने नगरपालिका भवन के पास नागाजी की गौर, बड़ाबास स्थित एससी मोहल्ला समेत अनेक स्थानों पर सड़कें दरिया बन गई हैं। निचले इलाकों की अप्रोच गलियों में मकानों के अंदर तक पानी पहुंच गया है। चौधरियों का मोहल्ला लगातार दूसरे दिन भी लबालब रहा। लोग पानी निकासी के लिए नगर परिषद में फोन करते रहे, लेकिन जिम्मेदार लापरवाह बने बैठे हैं। फल सब्जी मंडी में भी जल भराव के कारण व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ तो वहीं कारोबार पर भी इसका असर देखा गया। यही नहीं, सरकारी कार्यालयों में पुलिस थाना, न्यायालय परिसर सहित राजकीय बीडीएम अस्पताल, कृषि विभाग का किसान सेवा केंद्र, राजकीय एलबीएस कॉलेज, पाना देवी कॉलेज,
जैसे अनेक सरकारी संस्थाएं भी जलमग्न हो गई हैं। अब कॉलेज छात्रों के लिए खबर। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा एक बार फिर सरकारी कॉलेजों में स्नातक पाठ प्रथम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि कर दी गई है। प्राचार्य डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि एलबीएस कॉलेज में स्नातक पाठ प्रथम कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई से बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है। प्रवेश के लिए लेट फीस का कोई प्रावधान नहीं है। जो विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं वह अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस सत्र से महाविद्यालयों में मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अल्प आयु वर्ग, लघु सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवारों के अध्ययनरत विद्यार्थियों की राजकीय निधि कोष की देय राशि माफ होगी। उन्होंने बताया कि अंतरिम प्रवेश सूची और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन दिनांक 15 जुलाई को किया जाएगा। इस सूची के विद्यार्थियों को दस्तावेज एवं शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 18 जुलाई है और प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 19 जुलाई को किया जाएगा। नोडल अधिकारी देशराज यादव ने बताया कि स्नातक पाठ द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के लिए 20 जून से प्रवेश नवीनीकरण का कार्य जारी है। जिन विद्यार्थियों ने गत सत्र में महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा दी है वह रिजल्ट का इंतजार किए बिना आगामी कक्षा में फीस जमा करवाकर अपना प्रवेश नवीनीकरण करवा सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 19 जुलाई निर्धारित है। अगली खबर पौधारोपण की। कोटपुतली के नागाजी की गोर स्थित मोक्ष धाम में गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता प्रफुल्ल रमन की अगुवाई में युवकों ने विभिन्न किस्म के पौधे रोपे। इस दौरान रमन ने कहा कि लोगों को हर खुशी के मौके पर पौधारोपण कर उनकी सार संभाल करनी चाहिए। आज पेड़ों की अधिक कटाई होने से पर्यावरण दूषित हो रहा है और तापमान अधिक बढ़ रहा है। इस मौके पर अनूप आर्य, विक्रम आर्य, निखिल सरोलिया, दुष्यंत सिरोलिया, नैनी आर्य, कबूल चंद, करण आर्य, संजय कुमार, अभिजीत और राजवीर सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब चतुर्भुज में जारी आंदोलन की खबर। कोटपुतली के चतुर्भुज गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग को लेकर आंदोलन पर उतरे ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। इस दौरान चतुर्भुज बचाओ आंदोलन के बैनर तले गांव के लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आंदोलन में चतुर्भुज, तरियाला, ढाणी रामनगर के ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आंदोलन के अगुवा चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि जब तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को यहां से नहीं हटाया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम आशावादी रहकर शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। इस मौके पर मंजू स्वामी, नीलम धानका, माधी स्वामी, राजवंती आर्य, तुलसी स्वामी, महेश धानका, विक्रम सेन, विक्रम धानका, हरिराम धानका, रोहित स्वामी, खेमचंद स्वामी, सत्यनारायण शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। और अंत में देखते हैं कृषि छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना की खबर। कृषि विषय में अध्ययन करने वाली छात्राओं को कृषि विभाग प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराएगा। इसके तहत 11वीं व 12वीं कक्षा के लिए प्रतिवर्ष 15,000, कृषि स्नातक शिक्षा जैसे उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण सहित अन्य विषयों में छात्राओं को 4 वर्षीय पाठ्यक्रम तथा कृषि स्नातकोत्तर शिक्षा में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए प्रतिवर्ष 25,000 तथा पीएचडी के लिए 3 वर्ष के लिए 40,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और उसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। छात्रा ई मित्र के माध्यम से या खुद की एसएसओ आईडी से राज्य किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। विभाग के संयुक्त निदेशक महेंद्र कुमार जैन ने छात्राओं को अधिक से अधिक आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने बताया कि सत्र के मध्य स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय छोड़कर जाने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी। प्रोत्साहन राशि के लिए पहली बार आवेदन के लिए गत वर्ष की अंक तालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र तथा जन आधार कार्ड आवश्यक है। संयुक्त निदेशक महेंद्र कुमार जैन ने बताया कि कृषि विषय में अध्ययन करने वाली उन छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो राजस्थान की मूल निवासी हैं और राजकीय तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत होंगी। गत वर्ष अनुत्तीर्ण तथा श्रेणी सुधार के लिए अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।